हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम सची शर्मा। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में नंबर्स की डिविजिबिलिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये सिर्फ सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको किसी भी नंबर को एक्चुअल डिवाइड नहीं करना, सिर्फ नंबर को देख करके ये जज करना है कि क्या ये नंबर 2, 3 या 4 किसी भी नंबर से डिविजिबल है नहीं है। वेरी इजी। कैसे समझना है? सिर्फ कुछ नंबर्स ऐसे हैं कि आपको सिर्फ यूनिट प्लेस को देखना है और यूनिट प्लेस ही बता देता है कि क्या वो नंबर 2 से 4 से वगैरह से डिविजिबल है या नहीं है। लेट अस ट्राई। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 2 की डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी बाय 2। वेरी इजी। आपको सिर्फ क्या करना है, जस्ट यू हैव टू सी द नंबर, कि नंबर को देखना है और नंबर देखने के बाद उसके सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस को देखना है। ठीक है? इसका रूल क्या चीज है? रूल आपको ये बोलता है, इफ द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर इज, क्या होना चाहिए? 0 और 2 और 4 और 6 और 8। 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई भी नंबर आपका यूनिट प्लेस पे अकर करता है तो गिवन नंबर 2 से डिविजिबल होगा। देखिए एग्जांपल देखिए, लेट अस सी द एग्जांपल। आप छोटे से छोटे नंबर से शुरू कर दीजिए। आपको मालूम है 2 डिविजिबल बाय 2, 4, 6, 8 ये हो गए सिंगल डिजिट वाले। अब 2 डिजिट वाले स्टार्ट किया 10 से, यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो 2 से डिविजिबल है। एक्चुअल डिवाइड करना भी नहीं है और वो डिविजिबिलिटी रूल को शो करता है, एंड सो ऑन। ठीक है? आप 90 गए, 92 तक भी गए एंड 98 तक भी गए, 2 डिजिट नंबर भी ओवर हो गए। आपने सिर्फ देखना क्या चीज है कि आपने देखना है कि यूनिट प्लेस पे अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, ओके, तो वो डिविजिबल हो गया 2 से। अब ऐसे आप 3 डिजिट नंबर में आइए। 1, 1 ये दोनों ओड नंबर हैं लेकिन साथ में 2 लग गया तो डिविजिबल बाय 2। ओके, 3, 3, 0, 5, 9, 4 कुछ भी, चाहे आपका पहला नंबर सारी डिजिट्स ओड हो, आपको तो सिर्फ चेक क्या करना है, ओनली यूनिट प्लेस चेक करना है। इफ यूनिट प्लेस आपके पास 2 हो, 4 हो, 6, 8 या 0 में से है तो वो नंबर आपका डिविजिबल बाय 2 होगा ही होगा। ओके, तो पहली डिविजिबिलिटी 2 से हमने सीखी, सिर्फ चेक करना है यूनिट प्लेस। नेक्स्ट हम डिविजिबिलिटी लेके चलते हैं बाय 5। अब मैं 5 क्यों लिया मैंने बीच में, अभी 3 और 4 को इसलिए मिस किया है क्योंकि जो 5 की डिविजिबिलिटी है वो भी डिपेंड करती है यूनिट प्लेस पे। ओके, इफ unit place of a number is either 0 और 5, सिर्फ दो ही इसमें वैलिडिटी है 5 के लिए कि यूनिट प्लेस में या तो 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर चाहे जितना छोटा हो जितना मर्जी बड़ा हो वो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। देखिए एग्जांपल देखिए, पहले सिंगल डिजिट का 5, ओके, 10, 2 आ गया, डिजिट वाला 10 हो गया, यूनिट प्लेस कंटेन करता है। ओके, 15, 20 एंड सो ऑन, 90, 95 हो गया। अब 3 डिजिट में 100, 105 यूनिट प्लेस, 110 अगेन यूनिट प्लेस, 115 अगेन यूनिट प्लेस एंड सो ऑन, दिस वन, ठीक है, 480 दिस वन एंड सो ऑन, 995। 3 डिजिट नंबर खत्म हो गए यहां पर आपके। ठीक है, तो अब आपने लिया 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर अगेन दिस वन, यूनिट प्लेस कंटेन 0। हर जगह आपको सिर्फ यूनिट प्लेस चेक करना है, एवरीवेयर यू हैव टू चेक द यूनिट प्लेस वेदर इट इज 0 और 5। If a number contains the unit place at 0 or 5, then that number will be divisible by 5. Okay? ये हमने 4 डिजिट का नंबर लिया। 4 डिजिट में आपने ये लीजिए, एक और नंबर लेते हैं 4 डिजिट में,
फिर एक नंबर और ले लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट दिस वन, हो गया, एंड सो ऑन। तो अब यहां पर इन दोनों नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या हुआ, यूनिट प्लेस का रोल है। तो नेक्स्ट ऐसा एक और हमारे पास नंबर है दैट इज 10, जो यूनिट प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी नंबर को कब डिवाइड कर पाएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट प्लेस। चलिए 10 की डिविजिबिलिटी भी चेक करते हैं। 10 कैसे है, डिविजिबिलिटी बाय 10 वो है इफ यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर इज 0, सिर्फ एक ही कंडीशन है, 0 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, तो वो नंबर आपका 100% डिवाइड होगा किससे, 10 से। बहुत इजी है एग्जांपल्स इसके, जैसे 10, 20, 30, 90, ठीक है, ये आपके 2 डिजिट के हो गए। देन 100, 110, 120, 130 चलते रहेंगे, कहां तक जाएगा, 990, 3 डिजिट का हो गया, 4 डिजिट, ठीक है, लाइक दिस, फिर एंड सो ऑन चलते जाएंगे, ओके, एंड सो ऑन आपके पास ये क्वांटिटी चलता रहेगा। सिर्फ देखना क्या है, यूनिट प्लेस देखना है। इफ द यूनिट प्लेस कंटेन्स 0 देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10। तो अब 3 नंबर आपके पास डिविजिबिलिटी हो गई, 2, 5 और 10। इन तीनों नंबर्स की से अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है, जस्ट यू हैव टू सी द यूनिट प्लेस डिजिट कि यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, ओके। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। 3 से क्या करना है, 3 का जो भी नंबर आपके पास गिवन है कि वेदर दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, आपको करना क्या, वेरी सिंपल, जस्ट ऐड ऑन ऑल द डिजिट्स, जितना भी डिजिट है उन सबको ऐड कर दीजिए। तो रूल क्या है, बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 3। रूल है आपका, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स हैं आपकी किस गिवन नंबर की, द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज divisible by 3, then complete number will be divisible by 3। एग्जांपल देखिए, ठीक है, हम पहले सिंपल लेके चलते हैं 1 डिजिट का, 3, 6, 9, आपको मालूम है ये 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिविजिबल है। चलिए 2 डिजिट शुरू करते हैं, 12, 15, 18, 21, इनका सम 2 + 1 3, 3 अगेन डिविजिबल है 3 से, 5 + 1 6, 6 डिविजिबल है, 8 + 1 9 डिविजिबल है 3 से, 2 + 1 3 अगेन एंड सो ऑन, ठीक है। आप 2 डिजिट में 99 तक चले जाएं, 9 + 9 18, 18 3 से डिविजिबल होता है, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट नंबर लेके चलते हैं, आपके पास 3 डिजिट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 102। इसमें आपने क्या किया, डिजिट्स को ऐड किया, 1 + 0 + 2 दैट इज 3, एंड 3 इज डिविजिबल बाय, हम क्या लिखेंगे यहां पर, 3 हियर, 3 इज डिविजिबल बाय 3, सो 102 इज डिविजिबल बाय 3, ओके। अगर गिवन नंबर की डिजिट्स का जो सम होता है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो कंप्लीट गिवन नंबर ही 3 से डिविजिबल होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेके चलते हैं 369। हम ये देख रहा हूं, रैंडमली कोई भी नंबर उठा लीजिए, डिजिट्स को ऐड कीजिए, 3 + 6 + 9, 3 + 6 9, 9 9 18। अब आपको मालूम है 18 भी 3 के टेबल में आता है, तो हम क्या लिखेंगे, 18 is a multiple of 3, या आप ये भी लिख सकते हैं 18 is divisible by 3, therefore 369 is divisible by 3,
ओके, ये 3 डिजिट नंबर के बारे में आप ऐसे लेके चल सकते हैं। कोई भी नंबर उठा लीजिए आप, रैंडमली कोई भी नंबर उठा लीजिए, तो आपको 3 डिजिट के नंबर्स के मालूम हो जाएगा कि सम लेना है कि वो कैसे कैसे उनसे डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, आप किसी भी नंबर को रैंडमली उठा सकते हैं। चलिए हम एक और नंबर लेके चलते हैं, लीजिए। ठीक है, 3 डिजिट का लिया हमने, नेक्स्ट हमने ये भी 3 डिजिट का लिया। अब आपने इनके डिजिट्स को ऐड करना है। 7 2 9 9 9 again 18 is a multiple this, therefore 729 is divisible by 3। चलिए इसका देखते हैं, 9 + 9 + 9, ओके, ये हो गया 27। तो अब आपको मालूम है 27 जो है दैट इज डिविजिबल बाय 3, सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। चलिए अब हम 4 डिजिट का कोई भी नंबर उठा लेते हैं। रैंडमली हमने कोई नंबर उठाया, लीजिए, रैंडमली हमने कोई भी नंबर उठा लिया, 4 डिजिट का लिया, ऐड अप कीजिए। 4 + 3 + 3 + 5, 4 3 7 7 3 10 5 15। अब आप क्या कहेंगे, 15 इज डिविजिबल बाय 3 और यू कैन से दैट 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सेम थिंग। ठीक है, तो देयरफॉर इस वजह से क्या हो गया, 4335 इज डिविजिबल बाय 3। तो अब आपको देखा 3 की डिविजिबिलिटी, आपने चेक किया कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, कि आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, गिवन नंबर की डिजिट्स को ऐड अप करना है, उनका सम लेना है। अगर वो सारा सम, डिजिट्स का सम आपका जो आता है वो अगर 3 से डिविजिबल है, तो आप ये कह सकते हैं कि गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल है। चलिए अब हमने आपके साथ डिस्कस किया 3 की डिविजिबिलिटी, तो अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट। 2 की हो गई, 3 की हो गई, अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं 6 की डिविजिबिलिटी। वी हैव डन 2 3 5 10, हमने ये कर लिया है डिविजिबिलिटी। अब हम लेके चलते हैं 6 के बारे में। डिविजिबिलिटी बाय 6। अब आपने जब 2 और 3 की डिविजिबिलिटी सीख लिया कि 2 से नंबर कैसे डिविजिबल है वो चेक करना है विदाउट एनी एक्चुअल डिवीजन, सिर्फ नंबर को देखना है। ऐसे ही आपने 3 को भी विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपने देखना है कि 3 से कैसे डिविजिबल है। तो 6 से क्या होगा कि अगर एक गिवन नंबर आपका 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी है, दोनों से ही डिविजिबल है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इसका रूल क्या है, इफ अ नंबर is divisible by 2 and 3 both, then the number is divisible by 6। चलिए एग्जांपल लेकर चलते हैं। ठीक है, हम रैंडमली कोई भी एग्जांपल लिख लेते हैं। 2 डिजिट के आपको एग्जांपल्स लिखने हैं, 2 डिजिट वाले हमने रैंडमली लिख लिया। चलो हमने फिर 3 डिजिट वाले भी रैंडमली कोई भी नंबर लिख लेते हैं हम, और नंबर ले लीजिए, चलो उस पे 4 डिजिट पे आ जाइए एंड सो ऑन। ये नंबर को चेक करेंगे कि क्या हमने रैंडमली उठाना है, आपको कोई भी नंबर उठा लीजिए और चेक करना है कि क्या ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो अब फिर अगर एक 2 से भी और 3 से दोनों से डिविजिबल हुए, तो हमें एक्चुअली डिवाइड नहीं करना, हम सिर्फ नंबर को देखते ही बताएंगे यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट। चलिए 48 है। अब 48 के बारे में हमने क्या देखा, हमने इसका डिजिट्स का सम किया, 4 + 8 दैट इज 12। हमने लिखा 12 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, 1 हो गया, एक कंडीशन सेटिस्फाई 3 वाली। अब यहां पे है 48 में यूनिट प्लेस इज 8, यूनिट प्लेस इज 8, तो हम क्या लिखेंगे 48 इज, हाँ यहां से हो गया ना 4, तो देयरफॉर 48 इज डिविजिबल बाय 3। चलिए 3 से डिविजिबिलिटी इसकी हो गई, 48 इज डिविजिबल बाय 2। तो देखिए अब आपके यहां पर कि 48 के डिजिट का सम 12 है, तो इसलिए 48 3 से डिविजिबल है, और 48 के यूनिट प्लेस 8 है, तो वो भी 2 से डिविजिबल है। तो हमने क्या कहा, देयरफॉर
48 is divisible by 6। हमने एक्चुअली डिवाइड करना ही नहीं है, सिर्फ डिजिट्स का सम देखना है और डिजिट्स को पहचानना है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेके चलते हैं। आपके पास नेक्स्ट है 60 के बारे में देखिए। 60 के बारे में क्या क्या कंडीशन आ गई है यहाँ पर। 60 के बारे में हो गया 6 + 0 दैट इज 6। तो अब हमने क्या किया, 6 इज डिविजिबल बाय 3, यस। तो देयरफॉर हमारे पास जो 60 है दैट इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। और 60 का अब हमें देखना है यूनिट प्लेस क्या चीज है। यूनिट प्लेस इज 0, सो 60 इज डिविजिबल बाय 2 आल्सो। तो अब इसने 60 ने कंडीशन दोनों फुलफिल कर दिया कि वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो इस वजह से आपका जो 60 है वो 6 से भी डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं 96 कि 96 के बारे में क्या कंडीशन अकर करती है। 96 डिजिट्स ऐड किया 9 + 6 दैट इज 15। अब हमें मालूम है कि जो 15 है वो डिविजिबल है किससे, 3 से। तो इस वजह से हमारा जो 96 है दैट इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अब 96 में जो यूनिट प्लेस है दैट इज 6, ठीक है। तो इस वजह से आपका 96 2 से भी डिविजिबल हो गया। तो देयरफॉर 96 इज डिविजिबल बाय 6 आल्सो। चलिए अब हम नेक्स्ट नंबर लेके चलते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 102। 102 इसका हो गया, इसका हो गया, ये टेस्ट हो गए। 102 में हमने देखा डिजिट्स का सम 102 सम हो गया 3, ओके। तो 3 इज डिविजिबल बाय 3, तो देयरफॉर 102 इज डिविजिबल बाय 3। कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। इसमें यूनिट प्लेस इज 2, तो देयरफॉर 102 इज डिविजिबल बाय 2। अब इसने 102 ने भी वो दोनों कंडीशंस वेरीफाई कर दिया है, सेटिस्फाई करता है 3 से भी और 2 से भी। तो देयरफॉर 102 इज डिविजिबल बाय 6, ओके। तो इन द सेम वे अब हम 204 पे मूव करते हैं। 204 में भी क्या होगा, डिजिट्स का सम 4 + 0 4, 4 + 2 6, 6 हो गया तो 3 से डिविजिबल है और लास्ट में यूनिट प्लेस 4 है तो 2 से भी डिविजिबल होगा। 996, चलिए देखिए 996 में क्या चीज अकर करती है। 9 + 9 + 6, 9 9 18, 18 and 6 24। अब 24 जो है वो आपका 3 के टेबल में अकर करता है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, therefore 996 is divisible by 3. Also 996 has 6 at its unit place, so 996 is divisible बाय 2। तो अब इसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है, 2 का भी सेटिस्फाई कर दिया और 3 से भी हो गया। तो देयरफॉर 996 इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो अब आपको इसी फॉर्म में चेक करना है सभी नंबर्स को, एक्चुअल डिवीजन नहीं करना, लेकिन सिर्फ चेक करना है कि उनका यूनिट प्लेस क्या है, उनका सम क्या है, ठीक है। तो अब आपके पास जैसे 4 डिजिट नंबर है, चलिए हम 4 डिजिट नंबर लेके चलते हैं। 9354, 9 + 3 + 5 + 4 12, ठीक है। देन आपके पास 12 5 17 21, ओके। तो आपके पास हो गया ये 21। अब आपको मालूम है 21 जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो देयरफॉर 9354 is divisible by 3। 21
is a multiple of 3. Again, unit place is 4, so 9354 is divisible by 2. अब दोनों से डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई हो गया, 3 से भी और 2 से भी, तो हम क्या लिखेंगे, therefore 9354 is divisible by 6. चलिए देखिए, अब हमने 6 की डिविजिबिलिटी आपके साथ डिस्कस किया, टेकिंग डिफरेंट एग्जांपल. अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं. अब हमारे पास कौन सा हो गया, हमारे पास 6 भी कवर हो गया. ठीक है, अब कौन सा रहेंगे हमारे पास, जस्ट वी आर लेफ्ट विद 4, then 8 and 11. We are left with 4, 8, 11. ठीक है, 10 का हो गया, 5 का हो गया, एंड 9 का भी रहेगा. 8 then 9 and 11. चलिए 9 का हम डिस्कस करते हैं. 9 का है डिविजिबिलिटी बाय 9. 9 से क्यों ले रहा हूं, पहले 9 से मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये भी सेम प्रोसीजर को फॉलो करता है जो अभी 6 जैसे 3 के साथ हुआ है, सेम. इफ अ नंबर is the sum of a number is the sum of digits of a given number is divisible by 9, और ये कैसे कहते हैं, मल्टीपल ऑफ 9. अगर सम डिजिट्स का सम 9 का मल्टीपल यानी कि डिविजिबल है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9. इट मीन्स 9 का भी वही रूल है जो 3 का रूल है, इसलिए मैंने इनको पहले डिस्कस कर लिया. क्योंकि 2, 5 और 10 डिपेंड करते हैं यूनिट प्लेस पे, 3 डिपेंड करता है सम ऑफ डिजिट्स पे, 6 डिपेंड करता है 2 और 3 पे, और 9 फिर डिपेंड करता है सम ऑफ द डिजिट्स पे. चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं. 9 के लिए रैंडमली आप कोई भी नंबर उठा लीजिए. ठीक है, एनी नंबर, आपके काउंटिंग में से कोई भी नंबर उठा लीजिए एज यू विश. ठीक है, सिर्फ आपको उनका फिर चेक करना है कि उनका सम डिजिट्स का क्या जाता है. चलिए मैंने आपके सामने कुछ 3 डिजिट नंबर लिखे हैं. ठीक है, क्योंकि 1 डिजिट नंबर में तो क्या आएगा, 9 आएगा, देन 18 होगा. 9 तो है ही, 18 क्या चीज हो गया, 1 + 8 दैट इज 9 अगेन हो गया. ठीक है, देन 27, 2 + 7 अगेन 9 एंड सो ऑन. ठीक है, तो अगर आप लास्ट 2 डिजिट नंबर लास्ट लेके चलते हैं 99, 9 + 9 दैट इज 18. अगेन उनका सम 9 से डिविजिबल है, तो सभी 2 डिजिट नंबर भी 9 से डिविजिबल है. आपके सामने कहते हैं जो जिनका सम 9 पे आएगा 2 डिजिट नंबर हमने आकर किया. मैंने 3 डिजिट का रैंडमली आपके पास लिया है कि आप 3 डिजिट में भी चेक करना है. देखिए 1 + 2 + 6, 1 2 3 एंड 6 9. तो हमने क्या लिखा, 9 is a multiple of 9, therefore 126 is divisible by 9. चलिए नेक्स्ट नंबर हमने रैंडमली उठाया हुआ है, दैट इज 5 + 3 + 1 9 हो गया. अगेन क्या लिखा, 9 is a multiple of 9, therefore 531 is डिविजिबल बाय 9. आपको एक्चुअली इन्हें डिवाइड नहीं करना, इन नंबर्स को आपको एक्चुअली डिवाइड नहीं करना. कोई भी नंबर अगर आपके पास है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें करना क्या है, आपको तो उनकी डिजिट्स का सम देखना है. अगर डिजिट्स का सम आपका 9 का मल्टीपल या 9 से डिविजिबल होता है तो आपके पास गिवन नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा. बिल्कुल सेम पैटर्न है जैसे 3 के साथ पैटर्न था, सेम वही पैटर्न है. ठीक है, इसमें डिफरेंट आपको कुछ भी नहीं लेना, डिफरेंस कुछ नहीं है. सिर्फ वहां हमने क्या चेक किया था, वहां हमने चेक किया था कि क्या सम 3 का मल्टीपल है. अब हम चेक करेंगे कि क्या सम 9 का मल्टीपल है या नहीं है. चलिए कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं आपके सामने. ठीक है,
ये 3 डिजिट का नंबर हमने लिया है। अब हम लेके चलते हैं आपके सामने 4 डिजिट्स वाले कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। रैंडमली आप कोई भी नंबर उठा सकते हैं 4 डिजिट के लिए, ठीक है। तो लीजिए हमने रैंडमली कोई भी नंबर उठा लिया है और हमने हायर नंबर भी ले लिए हैं एज यू विश। तो अगर आपको पैटर्न समझ में आ गए तो फिर आपके सामने कोई भी नंबर जितना भी डिजिट्स का हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1395 एक्चुअल डिवाइड नहीं करना हमने, सिर्फ करना क्या है 1 + 3 + 9 + 5, ठीक है। ये आपके पास हो गया 18। अब आप क्या लिखेंगे 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, वो 9 का मल्टीपल है, इनका सम 18 आता है, वो मल्टीपल 9 का है। तो देयरफॉर 1395 इज डिविजिबल बाय 9। आपने एक्चुअली डिवाइड नहीं करना, सिंपल डिजिट्स का सम करना है और आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है एग्जांपल दिस, इसे और चेक करते हैं। 2 + 4 + 5 + 7, ठीक है। तो ये भी 18 बन गया और फिर 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। चलिए लास्ट एग्जांपल आपके पास इसका है, ठीक है। इसे चेक कीजिए 3 + 6 + 1 + 5 + 3, ये हो गया, ये भी 18 हो गया। अगेन 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, सो 36153 इज डिविजिबल बाय 9। चलिए अब आपके पास 2 3 5 10 6 9 इन सब की डिविजिबिलिटी चेक हो गई एंड वी आर लेफ्ट विद 3 नंबर्स कि हमें 4 8 और 11 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक। तो स्टूडेंट्स नाउ आई एम रेस्टिंग दिस वन। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आज का लेक्चर यहाँ डिविजिबिलिटी रूल आपने सीखा है। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में मेरे चैनल को, वीडियोस को शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।